तुम्हारा नहीं बंद हुआ था। तुम्हारा भी तो बंद हो गया है।
साक्षी अपना ये हो गया था साड़ी राजस्थान ट्रेडिशन वाला। हाँ मैम। widows and unmarried women polka half sleeve blouses still waist रहता था, ब्लैक कलर ऑर्गेन्जा और सिल्क वाला ये हो गया था ना। बहुत कुछ ऐसे पिक्चर से दिखाई थी तुम लोगों को। ये चोली इन लोगों की लंबी रहती है करके ये भी बताया था। ये हाँ। लहरिया प्रिंट है। आप लोग ने बांधनी में ये सारा किया है क्या? डाइस, कलर डाइस, कुछ डाइंग प्रोसेस कुछ हुई थी? टाई एंड डाई वाला हुआ था मैम। हुआ था ना, तो उसमें सही ये एक प्रकार है, इसे हम लोग लहरिया बोलते हैं। लहर जैसे रंग चढ़ते हैं उस पे, एक के ऊपर एक। ये विडोज लोगों का लुक है, जो ज्यादातर डार्क, मतलब वो लोग फिर ऐसे कलरफुल और ब्राइट कलर्स के कपड़े नहीं पहनते थे। ऐसा पर हो चुका था हम लोग के स्लाइड में ना। ये भी पैनल कली वाले लहंगे जो है, ये अलग अलग फैब्रिक के साथ जॉइनिंग है। सेम फैब्रिक है, सेम टाइप का, लेकिन कलर पैनल अलग अलग रहता है इसमें। ये भी शायद से तुमको लग रहा है बताया था करके। रागड़ी द हेड, इसे हम लोग, ये जो ऑर्नामेंट है इसको हेड ऑर्नामेंट है, मांग टीका बोलो तो इसको राखी बोलते थे। इयररिंग मचीस लिया, ये वाला पैटर्न जो है इसे मछली फुलिया बोलते, मछली फुलिया। ये चौकोन ये भी दिखाया था मैंने, इसमें कुंदन वर्क और बीड्स मोती के साथ रहता है ज्यादातर। ये जो दिख रहा है ना, ये भी मोती ही है, लेकिन मोती के पूरे गुच्छे स्क्रीन लट। शेयर नहीं हो रही है। हाँ मैम आप स्क्रीन शो कर रहे हो क्या? स्क्रीन शेयर है ना बेटा, नहीं हो मैम रही है? नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन अभी शेयर हो पा रहा है? हाँ मैम। इसके पहले ये ऑर्नामेंट, ये वाली स्लाइड्स हो गई थी ना अपनी। नथ है, चूड़ा किसे बोलते हैं, ये सारे मैरिड वुमेन लोगों के ऑर्नामेंट है। ये पट्टे पे ही होता है, इसको पटला या पटिया बोलते हैं। ये रेक्टेंगल शेप का लॉकेट ही है, ये जैसे ऑन, ये बहुत क्लोजअप दिया हुआ है, अपने लॉकेट बोल सकते हैं इसको सिर्फ। और यहाँ से फिर डोरी रहती होगी, तो इसे तलवत्ता बोलते हैं। ये भी मॉडर्न टच, जो भी डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग रहती है, इस पे मॉडर्न वर्क या मॉडर्न डिजाइन की हुई है। ये इस तरह के बाजू बंद भी रहते हैं, पता है आप लोगों को? पट्टे पे सिर्फ हाथ के ऊपर जो पहने जाते हैं,
यहाँ स्लीव एरिया जो बोलते हैं हम लोग, स्लीव एरिया पे रखा जाता है वो आर्मलेट या बाजूबंद। ये चूड़ियां अभी भी फैशन में है, ये ट्रेंड, मतलब स्टोन वर्क के साथ ये आपकी चूड़ियां अंदर है, ये बहुत ऊपर उठी हुई चूड़ियां हैं। तो ये ट्रेंड राजस्थान पैटर्न या जो भी जिस भी नाम से सेल आउट हो रही होगी मार्केट में, तो ये एज काफी चौड़े और बाहर के तरफ उभरे हुए रहते हैं। देखा है ये मार्केट में चूड़ियां या कड़े बोल लो, यूपी है। बिगनिंग ऑफ द ईस्ट फैशन 1945 टू, ये भी शायद से किया हुआ था। डिप ड्राई नायलन है। ट्रेडिशनल शेरवानी वॉज अडॉप्टेड विद द नेहरू कॉलर। ये सब नेहरू कॉलर, नेहरू जैकेट के ऊपर की जो कॉलर थी वो एज अ फैशन ट्रेंड बहुत फेमस थी 1945 से मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला जो पीरियड था हमारे फैशन इंडस्ट्री में, उसमें नेहरू कॉलर अब तक, मतलब अभी भी नेहरू कॉलर या चाइनीज कॉलर जो भी है वो ट्रेंड में है। उससे मैड्रिन कॉलर, जो प्रॉपर कॉलर के तुम लोग ने टाइप्स ऑफ कॉलर किए होंगे, तो मैड्रिन कॉलर वो एक टाइप ऑफ कॉलर में, मतलब नेहरू कॉलर को ही मैड्रिन कॉलर बोला जाता है। ड्रिप ड्राई नायलन वो एक नेट हम लोगों को दिखी थी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये ड्रिप ड्राई नायलन, ये बहुत नायलन बहुत स्मूथ और सॉफ्ट रहता है। ज्यादातर ये बॉडी वॉशर या बॉडी स्क्रबर के इसमें हम लोग यूज करते हैं ये नायलन। जेल, शावर जेल जो रहता है, बॉडी वॉशर पता है ना, बॉडी स्क्रबर घिसने के लिए कभी यूज हो गया, या हाथ पैर, पैर नीचे के तलवे घिसने के लिए यूज करते हैं। तो ऑर्लॉन एक अगेन नीटेड चीज है, वुल है लेकिन काफी सॉफ्ट रहती है। और ये डेक्रॉन, ये शीट्स, एक्रेलिक, पॉलिएस्टर, शाइन फैब्रिक रहता है। फाइबर जो रहता है बहुत शाइन उसमें रहता है। इलास्टिसिटी भले ही ना रहे उसमें, लेकिन इस पे शाइन रहती है। लेकिन स्पैंडेक्स में इलास्टिसिटी रहती है, ठीक है। तो ये जो ये रेशे जब बने जाते हैं या बनाए जाते हैं, तो इसको अगर कलर करते हैं, पहले इसको कलर किया जाता है और फिर बाद में यूज किया जाता है किसी किसी कपड़ों में, यानी तो बनने के बाद कलर शायद से डिफिकल्ट जाता होगा क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है, ठीक है। आप लोगों के जीन्स, सॉक्स, सॉक्स में जो ऊपर का जो पार्ट रहता है ना, जो मतलब ऐसे बहुत क्लोज वीव रहता है, पास पास रहते हैं उसका नीटिंग, और नॉर्मल जो लंबा पैर के तरफ का एरिया रहता है वो सॉक्स का वीविंग अलग रहती है, लेकिन ऊपर की जो एज रहती है उसकी वीविंग अलग रहती है। देखा है क्या सॉक्स का ऊपर वाला पार्ट, है ना? तो वो जो ऊपर वाले पार्ट में इलास्टिसिटी या पन्ने वाला चीज थोड़ा सा ज्यादा रहता है। आपका नीचे का इतना नहीं बनेगा, लेकिन ऊपर के तरफ वाला थोड़ा बनता है फिटिंग के लिए या होल्ड टाइट। कभी कभी नए सॉक्स पहनो तो ऊपर वाले इसमें वो पूरा अपने पैर पे उसकी प्रिंट आ जाती है, मतलब उसकी इलास्टिसिटी काफी टाइट होल्ड करके था वो, तुम्हारा पैर के ऊपर जो भी पहना था वो बहुत टाइट हो जाता है। तो यहाँ पे इस कपड़ों या सॉक्स वाला जो ये कपड़ा है वो, उसमें स्पैंडेक्स की क्वालिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूज किया होगा, इसीलिए वो एकदम टाइट पकड़ के है। फिर धीरे धीरे वो अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देता है
और फिर धीरे धीरे अपना सॉक्स ढीला होना शुरू हो जाता है। तो सॉक्स एक सर्कुलर निटिंग वाला पार्ट है। हाँ? मशीन रहती है सर्कुलर निटिंग की। 1960s के ट्रेंड में हमारे 1960 फीचर्स नंबर ऑफ डाइवर्स ट्रेंड, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुए थे। हमारे वेस्टर्न जो फैशन था वो ज़्यादातर लोगों ने अपनाया हुआ था उस टाइम, क्योंकि काफ़ी देर तक ब्रिटिश लोग हमारे कंट्री को रूल किए थे, पता है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ब्रिटिश रूलर, ब्रिटिश लोगों का राज्य था अपने ऊपर। तो उसको देखते हुए जब हमको फ्रीडम भी मिला तो भी हम लोग को वेस्टर्न फैशन के ही इस पे थे ज़्यादातर। जैसे पॉलिटिशियंस लोग जिस तरह के वहाँ वो लोग ड्रेसअप होते थे, उस तरह से बिजनेस सूट्स हो गए, 3 पीस बिजनेस सूट्स थे पहले। तो वो सारा ट्रेंड हमारे इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1960s का हम लोग देख रहे हैं। तो 1960s में भी बिजनेस सूट फैशन ट्रेंड में सबसे टॉप मोस्ट ट्रेंड था उस टाइम। उसमें एक ब्लेजर मतलब वेस्ट कोट था। वेस्ट कोट एक हाफ जैकेट जैसा रहता है जो शर्ट के ऊपर पहनते हैं, और फिर उसके ऊपर आप वो अपना ब्लेजर पहनते हो, ठीक है, ऑफिस वेयर जो रहता है वो। और खादी जो था, दिस वाज अडेप्टेड टू द इंडियाज हॉट ट्रॉपिकल क्लाइमेट एज नेहरू सूट, a garment made from khadi that typically had a mandarin collar and a patch pocket. Patch pocket एक टाइप ऑफ पॉकेट ही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉकेट्स में आपने पैच पॉकेट भी ड्रॉ किया होगा। तो पैच पॉकेट जो है वो पॉकेट बाहर से नहीं दिखता है, जो बस ऊपर जो पॉकेट का मार्क रहता है कि यहाँ पे पॉकेट है करके पता चलता है, और पतली की एक कपड़े की एक फोल्ड रहती है, तो वो हो जाता है पैच पॉकेट। ठीक है, आपको पॉकेट अंदर कितना बड़ा है वो नहीं दिखाई देता है। वैसे भी शर्ट्स में पॉकेट्स रहते हैं। हाँ। है ना, ये जैसे तुमको पैच पॉकेट दिखेगा नहीं। ऐसे सूट्स में बाहर ऐसे पॉकेट सिला हुआ नहीं रहता, पैच पॉकेट अंदर रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो दिखता है ना किनार, एक थोड़ा सा मोटा सा 1-आधे इंच का ऐसे किनारा दिखिएगा आपको, सिर्फ पट्टी कड़क सी, तो वो हो जाता है पॉकेट। ये बिजनेस सूट जो है इसमें 3 पीसेस है। ये ऊपर का एक जैकेट हो जाता है, ये अंदर एक हाफ जैकेट जैसा ही रहता है, उसे वेस्ट कोट बोलते हैं। हाँ, थोड़ा टाइट रहता है वो। और ट्राउजर, इस वजह से ये बिजनेस सूट को 3 पीस बोला है। ये ऊपर का 1, ये अंदर का 2 और ये 3 सेम फैब्रिक का बनता है। या नहीं तो ये अंदर का कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक यूज करते हैं आजकल। अगर आप लोग नेट पे कभी सर्च करोगे तो ये आपको 2 कलर्स में मिल जाएगा, या आपका एक लाइटर शेड बन के इसमें रहेगा, बाहर वाला जैकेट डार्कर शेड का रहेगा और ट्राउजर भी डार्कर शेड का रहेगा। इस तरह से कॉन्ट्रास्ट या मिक्स मैच करते हुए, शर्ट अलग है, टाई अलग कलर का है, तो ये सारे कुछ अजीब गरीब कलर्स में ही यूज होंगे जो मैच हो रहे हैं, या एक ही कलर के शेड्स है, या टोटल कॉन्ट्रास्ट है, पिंक एंड ग्रे एंड येलो। ठीक है, जो कलर्स एकदम, अगर न्यूट्रल कलर्स यूज होते हैं तो उसमें उसके साथ ज्यादातर वार्म कलर्स का यूज किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट कलर्स का कॉम्बिनेशन अगर है तो। कलर भी याद है आप लोगों को कि भूल गए?
Women maintain traditional dress such as the ghagra, choli, sari, and churidar. Ceylon women began to incorporate modesty, western trend. One particularly infamous fad combination, the mini skirt with the traditional sari. मिनी स्कर्ट विद ट्रेडिशनल साड़ी, स्कर्ट के ऊपर जो साड़ी पहनने की था, prompting the moral panic where conservatives denote as called the hipster saree. एक मिनट देखना पड़ेगा पिक्चर। ये तो ट्रेडिशनल वेयर है महाराष्ट्रियन। ये चूड़ीदार इसीलिए ये सिल्क का ही कपड़ा है या नायलॉन रेयन जो भी दिख रहा होगा, शाइन है, ठीक है। प्रिंट है इस पे लहरिया, लेकिन चूड़ीदार है ये, सेमी चूड़ीदार, फुल चूड़ीदार ऐसा रहता है। पटियाला जिस तरह से रहता है कि सेमी पटियाला एंड फुल पटियाला, फुल में बहुत सारे प्लीट्स और घेर रहता है, तो वैसे ही चूड़ीदार अगर बोलो तो चूड़ीदार काफी चूड़ियाँ बिठा सकते हैं हम लोग। जैसे हमारे नी जो घुटना है वहां से 2 इंच नीचे से हम लोग अपनी चूड़ी शुरू कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हो चूड़ीदार का वो पैर कितना बड़ा हो सकता है। तो ये सेमी है क्योंकि बहुत कम दिख रही है इसमें चूड़ियाँ, नहीं तो यहाँ से लेके यहाँ तक चूड़ियाँ रह सकती है, ठीक है। ये एक घाघरा रहता है और एक दूसरा वर्ड हम लोग ने देखा था घाघरी, कौन से स्टेट में था वो याद है? ये भी पिक्स देखा हुआ था। 5 मीटर टर्बन, शेरवानी कुर्ता, ये 70s के फैशन ट्रेंड की धोती भी थी उस वक्त, कुर्ता पैजामा भी पहनते थे और शेरवानी भी थी ट्रेंड में, ये भी देखा था। मैं पुराने ही पढ़ा रही हूँ क्या तुम लोगों को? तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो कि हमारा हुआ है मैम ये सब। मैं पिक्चर्स देख के मुझे याद आ रहा है। एक्सेसरीज फॉर मेन, एक्सेसरीज मीन्स जो हम लोग गारमेंट के साथ पहनते हैं। यहाँ पे हेड बैंड आ गया, देन कैप हो गई, स्टोल हो गया या स्कार्फ बोल लो। ये है सफारी जैकेट। जिस सफारी जैकेट का बस एक ही डिफरेंस है, पॉकेट काफी बड़े रहते हैं। बड़े इन द सेंस स्पेस भी रहती है और पॉकेट का जो साइज रहता है वो भी ज्यादा रहता है। 3-piece सूट वॉज पॉपुलर। लेदर जैकेट के साथ फर का यूज है यहाँ पे नॉर्मल शर्ट्स है विथ बटरफ्लाई कॉलर्ड शर्ट। ठीक है, बटरफ्लाई कॉलर मीन्स जिसके कॉलर काफी ब्रॉड रहते हैं। यहाँ पे अगर आप शर्ट अगर यहाँ तक भी नॉर्मल शर्ट अगर ओपन करते हो तो आपकी कॉलर यहाँ तक शोल्डर लेवल तक नहीं जाएगी, क्योंकि अभी के कॉलर्स काफी छोटे हैं। ठीक है, ये बटरफ्लाई कॉलर्स काफी बड़े कॉलर्स रहते हैं। ये सारा ट्रेंड 70s, 60s एंड 70s का है। नॉर्मल कपड़े के जैकेट्स भी ट्रेंड में थे, मतलब आपके पास कॉटन या कोई अगर साड़ी का भी कपड़ा है उसके भी आप जैकेट जैसा बना सकते हैं, वो भी ट्रेंड था। ये भी बता है एलिफेंट पैंट, बेल बॉटम पैंट, स्ट्राइप शर्ट, दोनों तरफ पॉकेट्स का भी ट्रेंड था तब। बोथ द साइड पॉकेट है करके पता चल रहा है शायद, क्योंकि बटन्स के वजह से।
चूड़ीदार टाइटर वर्जन ऑफ सलवार कमीज, काफी टाइट रहते थे, फिटिंग के साथ रहता था। अगर आपका टाइट ऊपर का सलवार है, ठीक है, तो आपको बटन या जिप, बटन तो नहीं दे सकते, जिपिंग जो देते थे वो बैक साइड में अबाउ हिप, मतलब आपका जहाँ हिप का मेजरमेंट है वहां से अराउंड 3 to 4 इंचेस अबव, मतलब वहाँ कमर से आपके 3 इंच नीचे पकड़ के चलो, उतनी लंबी जिप ओपनिंग देनी पड़ती थी। अगर आपका कुर्ता जो ये सलवार जो पहन रहे हो वो अगर टाइट है, टाइटर वर्जन ऑफ सलवार कमीज emphasize the ankle and the knee। और चूड़ीदार मीन्स अगेन चूड़ीदार टाइट ही रहता है, कमीज भी टाइट थे तब। घाघरा चोली, घाघरा मीन्स नीचे का और चोली मीन्स ब्लाउज। ओके, वेलवेट एंड नेट का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे दोनों फैब्रिक के टेक्सचर्स जो है वो टोटली डिफरेंट है, टोटली अपोजिट है। वेलवेट एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैब्रिक हेवी फैब्रिक है, और नेट उतनी ही नाजुक चीज है ना। नेट को ज्यादा उस पे वेट दोगे या खींचोगे तो फट जाएगी, लेकिन वेलवेट नहीं होता है। वेलवेट का कपड़ा देखा है क्या? शायद से कुछ आप लोगों के पास हो भी सकता है वेलवेट का कोई ड्रेस या कुछ ब्लाउजेस थे बीच में ट्रेंड में वेलवेट के। Influence of the Bollywood for women. The Bollywood has an influence of fashion trend of common Indians. 70s was the most influenced turning point for both female and empowerment and clothing. Female empowerment and clothing. 70s का जो एरा था 1961 to 70s, फिर 71 to 80s, तो 70s का जो सीरीज थी ईयर की वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी। साड़ी, ब्लाउज डिजाइन, एक्सेसरीज, ऑल ऑफ देम बिकेम बोल्डर। Two main styles were the retro and the disco। ये डिस्को जो है वो क्या बोलते हैं, बहुत शाइन और जैसे लेदर का वन पीस हो गया या लेदर जैकेट्स हो गए, देन शीमर्स, सीक्वेंस ड्रेसेस, सीक्वेंस के साड़ी भी सीक्वेंस की रहती थी, मिरर वर्क या शाइनी जो मटेरियल्स है उसके साथ ये रेट्रो स्टाइल, ब्रॉड प्रिंटिंग, बोल्ड प्रिंटिंग थी, काफी बड़े बड़े फूल, और मतलब उसको हम लोग बोल सकते हैं फैशन लैंग्वेज में पॉप आर्ट करके नाम है उसका। मतलब फैब्रिक के ऊपर ही इस तरह से वो कलर और प्रिंट अगर कुछ कर रहे, जैसे फूल है तो आपका वो फूल पूरा आपके स्कर्ट को कवर करेगा, एक ही फूल। इस तरह से वो प्रिंटिंग की स्टाइल थी कपड़ों पे। Synthesized transparent saree with low neck blouse with lace work, pattern cotton sarees, silk saree with heavy jewelries, chiffon saree with halter neck, high neck, noodle strip blouses, 5 yard साड़ी विथ स्मॉल पल्लू, मतलब पल्लू बिल्कुल छोटा सा आपको इस टाइम के मूवीज में शायद से दिख जाएंगे, क्योंकि फैशन जब भी इंट्रोड्यूस होता था या अभी भी होता है, कुछ अगर नई चीज फैशन इंडस्ट्री में आ रही है तो डिजाइनर्स लोग जो लॉन्चिंग करते हैं, आइदर फैशन शो ऑर्गेनाइज करना पड़ता है या नहीं तो डायरेक्ट मूवीज को कैप्चर करता है कि
आप जो भी हीरोइन है या को स्टार है तो उनको वो गारमेंट्स अपने देते हैं कि ये डिजाइन अभी चलेगी, आप पहनो करके। तो वो क्या होता है कि मूवी जब रिलीज होती है तो एक ही दिन वो डेट फिक्स रहती है, पूरे इंडिया में रिलीज हो रही है। अभी मूवीज इस तरह से रिलीज होती है कि पूरे वर्ल्ड में एक ही दिन वो पिक्चर उसी टाइम पे देखने को मिलता है। तो वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म रहता है डिजाइनर्स लोगों के लिए कि कुछ चीजें लॉन्च कर रहे हो आप किसी टाइम पे, या कुछ पब्लिक के सामने एक ही साथ पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें फैशन इंडस्ट्री के लिए बहुत हेल्पफुल थी। तो इसीलिए तुम लोगों को एग्जांपल देने के लिए मैं वो मूवीज सबसे पहले पकड़ती हूँ। तो ये स्मॉल साड़ी का जो पल्लू था वो आप लोगों को बहुत सारे फिल्म्स में मिल जाएंगे कि आपका पल्लू सिर्फ ब्लाउज जहाँ तक है उससे 2-3 इंच, ये जो पल्लू दिख रहा है आपको ये काफी लंबा है। पल्लू आपके यहाँ तक ही रहेगा, मतलब ब्लाउज अगर खत्म हुआ है तो 7 इंच तक आपका पल्लू भी खत्म हो जाएगा। इस तरह के पल्लू लेने का पैटर्न भी था क्योंकि ये साड़ी सिर्फ 5 मीटर की है। अपनी साड़ी जो रहती है 5.5 से 6 मीटर एक नॉर्मल साइज की साड़ी है, ठीक है। अच्छा, ये साड़ी के पिक्चर्स भी थे। सिंथेसाइज ट्रांसपेरेंट साड़ी प्रिंट के साथ, पैटर्न कॉटन की साड़ी है। लो नेक बैक की जो ब्लाउजेस के नेक स्टाइल है वो काफी डीप रहते थे। ये साड़ी ज्वेलरी, ये पैटर्न ट्रेंड में सिर्फ ब्राइडल के लिए था। सिल्क साड़ी है विथ बोल्ड बॉर्डर, ठीक है। अगर ये जॉर्जेट एंड सिल्क साड़ी, halter neck मीन्स ये पट्टा जो गया है वो नेक के तरफ गया है, शोल्डर के तरफ या आर्म होल के तरफ नहीं गया है, ठीक है। ये गर्दन के तरफ गया है आप लोगों का पट्टा। ये हाई नेक ब्लाउजेस है, ये ज्यादातर उस टाइम वेलवेट पे ये एम्ब्रॉयडरी होती थी, और वेलवेट के कपड़े पे ही जरदोजी का जो काम है, जरदोजी मतलब उत्तर प्रदेश में मेटल वर्क बोलते हैं। ये मेटल के छोटे पतले पतले पाइप्स रहते हैं, उससे आप एम्ब्रॉयडरी करते हो जरदोजी में। तो ये जरदोजी वाला काम हमेशा ज्यादातर उस कपड़े पे होता है जो वजनदार हो, क्योंकि ये मेटल का काम होता है, ठीक है। और नूडल स्ट्रिप ब्लाउजेस मीन्स ब्लाउज पे एक पतली सी डोर रहती है सपोर्ट के लिए, मतलब जो आपके स्पेगेटीज में रहती है उस तरीके की पतली डोर वाले ब्लाउजेस भी ट्रेंड में थे उस वक्त। 80s का फैशन, apparel trained to be very bright and vivid in appearance, बहुत ब्राइट कलर्स यूज किए हुए थे उस वक्त। मेंस में स्ट्रैपी सैंडल्स, फिटेड पैंट्स और डेनिम, वाइट पैंट्स एंड शूज। वाइट पैंट ट्रेंड में था ड्यू टू पर्टिकुलर मूवीज में आप लोगों को दिखा होगा वाइट पैंट वाइट शूज। वुमेन प्लेन कलर्ड साड़ी जो अभी भी है काफी फैशन में, प्लेन साड़ी। वुमेन experience an image of wealth and success through shiny costume jewelry such as a large pet gold earrings, pearls, necklace, clothing covered with sequins and diamonds. Sandals, strappy sandals means belt वाले sandals, मेंस लोगों के लिए। fitted pants and denim were both the famous. White pants and white shoes.
ये भी फेमस था। प्लेन साड़ी जिसपे बॉर्डर भी नहीं है और कुछ डिजाइन भी नहीं है। 80s के मूवीज में दिखेंगे बहुत सारे हीरोइन आप लोगों को ये पहने हुए। पर्ल की मोती के नेकलेस, मोती के स्टोन्स एंड बीड्स का कॉम्बिनेशन था। यहाँ पे स्टोन्स है, मेटल एंड डायमंड्स है। सेम थिंग, डायमंड वाला ट्रेंड भी काफी था। तो ये तो बहुत बड़े बड़े कंपनीज, जो डायमंड कंपनीज, ज्वेलरी कंपनीज है, इनका है। लेकिन ये सब फैशन के साथ हम लोग ये बिना पहने कहीं नहीं निकलते, तो एक्सेसरीज भी एक ट्रेंड में ही रहती है। मेंस वेयर इन 90s, यहाँ पे बैगी पैंट्स थे, प्रिंटेड टाइज, टाइज के ऊपर प्रिंट्स आ गई थी। अभी भी टाइज के फैशन कुछ गई नहीं है। टाइज पे अभी पेंटिंग एंड क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी हो गया, पैच वर्क, ये सारी चीजें करते हुए भी टाइज मतलब फैशन में है। बैगी पैंट मीन्स टोटली लूज पैंट, कमर पे फिटेड है लेकिन नीचे के तरफ टोटली लूज है। डंगरीज फैशन में थी 90s में। मूवीज में सबसे पहले आप लोगों को लॉन्चिंग मूवीज जो उस टाइम की थी 90s की, कुछ कुछ होता है, शाहरुख खान, उसमें वो सारे ये इस टाइम वाले ट्रेंड्स आपको दिख जाएंगे। टी शर्ट, देन टी शर्ट विद रैगलन स्लीव्स इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम। ओवरसाइज शर्ट थे। ये टाई के प्रिंट, हाँ, प्रिंटेड या डाई, टाई के ऊपर ये प्रिंट है, ये इस तरह के प्रिंट है। पैंट, बैगी पैंट मीन लूज फिटेड पैंट। वुमेन का फुल बांधनी साड़ीज ट्रेंड में थी। शोल्डर पैड यूज होते थे। इवन आप सलवार कमीज भी पहन रहे हो तो भी वो शोल्डर के ऊपर फोम लगा के पैडिंग की जाती थी। देखा है या
मॅम तुमचा आवाज नाही येत आहे.